नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 2 साल से ट्रायल, 150 से ज्यादा गवाह, फिर भी इंसाफ का इंतजार। यही हकीकत है उदयपुर में 28 जून 2022 को हुए तालिबानी हत्याकांड की। तारीख पर तारीख, जांच, पेशी, चार्जशीट, लेकिन नतीजा सिफर। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के 2 साल पूरे हो चुके हैं। परिवार को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। अब इसे कमजोर जांच कहे या फिर लापरवाही, एक के बाद एक आरोपी जेल से छूट रहे हैं। पहले पुलिस और फिर एनआईए की जांच। आतंकवादी घटना के एंगल से एनआईए जांच कर रही है। 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पाकिस्तान का भी एंगल सामने आया था, लेकिन अभी तक ना तो आरोपियों को सजा मिली और ना ही पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। हाँ, इतना जरूर है कि इन 2 सालों में 2 आरोपियों को जमानत जरूर मिल गई। ऐसे में सवाल घूम फिर कर वही पहुंच जाता है कि क्या किसी की जांच में खामी है या फिर आरोपी इतने शातिर हैं कि इनको संदेह का लाभ मिल रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर, कन्हैयालाल को आखिर न्याय कब? ऐसा लगता है कि चेन में पकड़े गए टोटल 9 अपराधियों में से 2 तो छूट ही चुके हैं। क्या मतलब और भी जो अपराधी पकड़े गए वो धीरे धीरे छूटते जाएंगे? जमानत दी है, दोष मुक्त नहीं किया है, जमानत मिली है, लेकिन निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करेंगे। और चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। भरत मेघवाल जी भी चर्चा में शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता है। भरत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एसएस अली जी भी हमारे साथ है, अपीलीय अधिवक्ता है। स्वागत है सर आपका भी। और साथ ही अनिल गोठवाल जी भी यहाँ पर मौजूद है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि बेहद खास अहम मुद्दा है। चलिए, शुरुआत एसएस अली साहब आपसे ही करते हैं। अपीलीय अधिवक्ता आप रहे हैं, लगातार सुनवाई भी हुई है। सबसे पहले वो वजह जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों जमानत मिली? जांच में क्या था? क्या वाकई में जांच कमजोर थी, ऐसा कहा जा रहा है? एसएस अली जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बेहद अहम मामला, जिस मामले को लेकर 2 साल बीत चुके हों, और उदयपुर का यह हत्याकांड, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे जब ये सामने, और उसके बाद इंतजार था आरोपी की गिरफ्त में आने का, वो हुआ। कार्रवाई लगातार, जांच जारी रही आगे। लेकिन क्या वजह है कि आगे कार्रवाई बढ़े, लेकिन जमानत जरूर 2 लोगों को इस बीच मिल गई, लेकिन कितनी आगे जांच बढ़ी? आखिर कहां पर आपको लगता है कि इस मामले में कहीं ढील रह गई है, या फिर जो जिम्मेदार है, जो जांच जो कर रहे हैं, वो इसे उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे? देखिए श्वेता, ये मामला बेहद गंभीर है, और ये इसलिए भी गंभीर है कि राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में आज से 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी के शासन में एक व्यक्ति पुलिस से मदद मांगने गया था कि मुझे धमकी मिल रही है और मेरी जान की रक्षा की जाए, लेकिन वो तब की सरकार और तब की पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की और सर तन से जुदा कर दिया गया धमकी देने के बावजूद। अजमेर में 3 दिन पहले उसकी घोषणा हुई, उसके बाद वहां धमकी देकर सर तन से जुदा कर दिया गया। और जब अपराधी उनका सर तन से जुदा करने के बाद भाग रहे थे, तो ग्रामीणों ने पकड़कर उनको पुलिस को सौंपा। उसके बाद एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चली, और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में कई सारे सबूतों के साथ इसकी चार्जशीट फाइल कर दी गई। लेकिन मैं ये जो जिसको जमानत मिली है, उस व्यक्ति को जमानत भले ही कोर्ट से मिल गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जिन किसी ने भी कन्हैयालाल जी की हत्या की है, और जो कोई भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस जघन्य हत्याकांड में शामिल है, हम सारे विकल्प खुले रखे हुए हैं, और सारी की सारी सरकार ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। और ये मानकर चलिए कि भले ही उनको जमानत मिल गई होगी, लेकिन बाकी सारे रास्ते भी खुले हैं। अब जब जमानत मिली है, तो उसका फैसला आया है, फैसले का अध्ययन किया जा रहा है, हर तरीके से उसका अध्ययन किया जा रहा है, एक्सपर्ट का व्यू उसमें लिया जाएगा, और जो कोई अपील उसमें हो सकती है सारी अपील करके जो कोई भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल है, उन सब अपराधियों को सजा दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन वो बरी नहीं हुआ है, उसके लिए अपील की अभी भी विकल्प खुले हैं। सवाल तो इस बात का है कि एक व्यक्ति मदद मांगने गया था पुलिस के पास कि मेरे को जान से मारने की धमकी मिली है, और पुलिस ने और सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं की, और सरेआम उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। ये दृश्य राजस्थान ने देखा था। बिल्कुल, और उस वक्त नहीं सुना गया, चली उसकी जान गई। लेकिन अब सवाल यह है कि कन्हैयालाल को क्या अब न्याय मिलेगा, और न्याय के लिए भी और कितना इंतजार उसके परिवार को करना होगा? भरत मेघवाल जी,
न्याय कब मिलेगा? देखिए, न्याय का इंतजार तो हर कोई कर रहा है कि कन्हैयालाल को न्याय मिले, और वो तभी होगा जब आरोपी को यहां सजा होगी। लेकिन अभी तक जो जांच चल रही है भरत जी, कांग्रेस क्या उससे संतुष्ट है? देखिए श्वेता जी, अगर ये सरकार कटिबद्ध होती तो 26 महीने के अंदर उन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए थी, ना कि जमानत होती। उनकी 2 आरोपी थे, उन 2 आरोपियों की जमानत होती। जब ये घटनाक्रम हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया और पुलिस ने मात्र 4 घंटे के अंदर उन आरोपियों को पकड़ा। लेकिन विडंबना और दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश के गृह मंत्री जी जब उदयपुर में रैली करने आते हैं तब इस राजस्थान की पुलिस के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि पुलिस ने उनको पकड़ने की कार्रवाई नहीं करी। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस समय राजनीतिक रोटियां सेकने का काम इस हत्याकांड के अंदर किया जाता है। लेकिन क्या हुआ 26 महीने के अंदर? 26 महीने के अंदर आज मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, धृतराष्ट्र बनकर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी। ये बोल नहीं सकती। आज एक पत्नी, आज एक बेटा उस न्याय की गुहार लगाए बैठा है। अभी आपने जब अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया कि न्याय कब मिलेगा, ये वही भारतीय जनता पार्टी थी ना जिसने पूरे प्रदेश के अंदर घर घर जाकर यह आरोप लगाए कि एक को 5 लाख और दूसरे को 50 लाख का झूठा प्रचार किया, जबकि कांग्रेस की सरकार ने आर्थिक मुआवजा 50 लाख दिया, सरकारी नौकरी दी और जिन लोगों ने पकड़ा उनको भी सरकारी नौकरी दी। एनआईए केंद्रीय जांच एजेंसी किसके अधीन आती है? केंद्र सरकार के अधीन आती है। राजस्थान सरकार के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आज कहां गए ये लोग? कैसे इनकी जुबान बंद हो गई? आरोपी छूटते पे छूटते जा रहे हैं। 2 साल के अंदर आप सजा नहीं दिला पाए। 11 आरोपी आपने बनाए, 3,500 की चार्जशीट पेश करके आप ये कहते हैं कि उनको जमानत मिल गई, विकल्प खुले हुए। क्यों मिल गई जमानत? किस आधार पर मिल गई जमानत? भरत जी, क्यों आप चुप हो गए? ठीक है, और आपके वक्त में क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आज भी सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन क्योंकि कानून के दायरे में रहकर जिस तरह से कार्रवाई जारी है, तो इसलिए सवाल भी उठ रहा है कि क्या जो जांच, जो चार्जशीट पेश की गई, क्या वो कहीं ना कहीं कमजोर है? एक बार फिर हमारे साथ भरत जी वापस आप करेंगे। एसएस अली जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, अपीलीय अधिवक्ता है। एसएस अली जी, बेहद अहम मामला है। देखिए, हर कोई इस मामले से जुड़ा हुआ है। इंतजार था कि जो आरोपियों ने सजा मिलनी चाहिए। अब जब जमानत हो जाती है, क्योंकि अपीलीय अधिवक्ता है आप, आज क्या हुआ, किस तरह, क्या वजह रही जो इस आरोपी को जमानत मिली? देखिए मैम, मैं अपनी बात रखने से पहले जी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं यश के साथ में कि उन्होंने अपना पिता खोया है जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मुजरिम कौन है ये न्यायपालिका तय करती है। जिस तरह यश अपने पिता को इंसाफ मिलने की इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरह 7-8 बेगुनाहों के माँ बाप भी इंतजार कर रहे हैं जिन्हें बिला वजह जेलों के पीछे डाला गया है, सलाखों के पीछे डाला गया है। आप आज मोहम्मद जावेद की अपील थी हाई कोर्ट के अंदर। मोहम्मद जावेद की अपील, मोहम्मद जावेद का एफआईआर में नाम नहीं है, उससे कोई रिकवरी नहीं है, उसको सिर्फ कॉल डिटेल के ऊपर एक्यूज बनाया गया है। और कॉल डिटेल भी 1-2 कॉल हैं और वो सुबह 11 बजे के हैं और हत्या होती है 3:30 बजे। और एनआईए कहता है कि साहब इन्होंने रेकी करके उसको इत्तला दी कि कन्हैयालाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि जो चालान पेश किया है उस चालान के अंदर कन्हैयालाल की दुकान से जावेद जिस दुकान पे काम करता है उस दुकान को दिखाया ही नहीं गया, ये बताया ही नहीं गया कितना डिस्टेंस है। और जावेद की दुकान से कन्हैयालाल की दुकान के अंदर बैठा हुआ आदमी नजर भी नहीं आता है। मैं खुद उस जगह को जाके अपनी आंखों से देख के आया हूँ। और अगर जावेद कन्हैयालाल जी की रेकी करने के लिए अपनी दुकान से बाहर निकलता और 2 कदम भी आगे बढ़ता तो कन्हैयालाल जी की दुकान के आगे जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें उसके फुटेज आ जाते, लेकिन वहां पर वो जावेद किसी भी फुटेज में नजर नहीं आता है। तो एनआईए ने सिर्फ 2 ग्राउंड के ऊपर जावेद को मुलजिम बनाया। एक तो कहा कि साहब आपने 11 बजे सूचना दी, जबकि हत्या उसके 3.5-4 घंटे बाद में हुई। दूसरी बात एनआईए ने कहा कि साहब इन्होंने हत्या वाले दिन से 28 जून से एक दिन पहले 27 जून को शाम को 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे हिंदुस्तान टी होटल के ऊपर बैठ के साजिश रची। तो एनआईए की ड्यूटी थी कि वो ये साबित करता कि ये तीनों आदमी हिंदुस्तान होटल के वहां एक जगह जमा हुए थे, जबकि हिंदुस्तान होटल के मालिक ने कहा कि साहब जावेद तो वहां पर आया ही नहीं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जावेद का कोई लेना देना नहीं था, बेगुनाह है वो, उसे इसमें जबरदस्ती लाया गया है और इसलिए उसको जमानत मिली क्योंकि संदेह के आधार पर ही, कोई पुख्ता सबूत नहीं थे।
कोई पुख्ता सबूत नहीं है जावेद के खिलाफ। जावेद से कोई रिकवरी नहीं है, जावेद से एक पिन भी रिकवर नहीं हुआ है। ठीक है, जावेद हत्या के अंदर शामिल नहीं है, वो सीसीटीवी सारी दुनिया ने। ठीक है एसएस अली जी, और यही आधार रहा है जमानत का। यश साहू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कन्हैयालाल के बेटे हैं। यश, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बेहद अहम मुद्दा है, संवेदना पूरे राजस्थान की, पूरे देश की आपके साथ है, और जिस तरह से आपको इंतजार है कि आपके पिता को न्याय मिल सके, हम सभी को इंतजार है कि न्याय मिलना चाहिए कन्हैयालाल को। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस जांच जो लगातार जारी है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, और जो आज जावेद को जमानत मिली उस पर क्या कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूंगा कि जांच तो 2 साल से चलती आ रही है, 2 साल ऊपर हो गए इस बात को, ठीक है। और हमसे तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा, डे बाय डे हियरिंग होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी तक मेरी पेशी भी चल रही है, ठीक है। उसके बाद इस केस में 160 गवाह है, ठीक है। तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसको और कितना लंबे समय तक खींच लिया जाएगा, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या हुआ ये जानना चाहूंगा मैं। कि हमसे तो वादे किए गए थे कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दे दी जाएगी। उसको छोड़कर अभी जो केस में अपराधी पकड़े गए उनकी जमानत होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है यश, आपने कहा कि आपसे कहा गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में डेली बेसिस पर सुनवाई होगी, लेकिन क्या शुरुआती तौर पर तेजी थी, बाद में ढील आपको लग रही है, या शुरुआती तौर से आपको लग रहा है कि बहुत धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस चल रही है, और ऐसे में लग रहा है कि पता नहीं इंसाफ कब मिलेगा? हाँ बिल्कुल, शुरुआत से ही ये प्रोसेस बहुत धीरे चल रहा है। हाँ। और ऐसे ही रहा तो कब इंसाफ मिलेगा ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि देखिए बोला जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो बात तो यहाँ पे लागू हो ही नहीं रही है बिल्कुल किसी भी तरीके से। जी ठीक है यश, आपका वापस रुक करेगा। अनिल गोठवाल जी हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है। अनिल जी, इस तरह के मामले जब होते हैं, बेहद संवेदनशील ये मामला, और गुस्सा भी था उस वक्त भी और आज भी, कि आखिर कितना वक्त लगेगा इस तरह के मामलों में भी सुनवाई में इतना डिले क्यों? क्या जांच में, क्योंकि जांच को लेकर भी सवालों के घेरे में जांच है कि आखिर लापरवाही है, या जिम्मेदार उतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रहे हैं, या जांच में कुछ कमी है? नहीं देखिए, वो एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और जांच में ढिलाई तो मैं नहीं मानता कि उनके पार्ट के ऊपर रही होगी। हाँ, एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस होना, पेपर पे आना, जिसका जितना रोल है उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनके पास जो रोल आया, उनका ये आया कि रेकी करी, और उसका उन्होंने एक उदाहरण दे दिया कि हाँ इससे बात हुई है उस दिन, तो ये कोरिलेशन तो बना है ना। वो ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हम अपराधी नहीं है, या बिल्कुल ही यूं करके हमारे को कर दिया। रहा सवाल होटल का, बातचीत का, तो गवाह तो ट्रायल के अंदर मना कर सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़कर, हाँ एविडेंस में कई जब बन ही नहीं रही है तो वो क्या एविडेंस इकट्ठा करके थोड़ी उसके अंदर फाइल पे लगा देंगे। जितना था शायद उन्होंने कोशिश की होगी कि मैक्सिमम। अच्छा, एक बात है, ये कोई जैसे रिकवरी की बात है, तो विदेश में बैठ के भी तो षड्यंत्र रचा जा सकता है। वहाँ रिकवरी थोड़ी होती है, वहाँ तो कॉल ही होते, टेलीफोन ही होते, या कोई किसी प्रकार से होता। तो षड्यंत्र में या साजिश के अंदर ऐसा कोई नहीं है रिकवरी। वो जब तक आपकी ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाती, उससे पहले किसी भी प्रकार का ये कर देना कि ये निर्दोष है, ये मेरा मानना है। रहा सवाल इसका, अभी भी सरकार के पास में जो पुरानी सीआरपीसी 173 में, अभी नए का बीएनएस का मेरे को वो सेक्शन याद नहीं है, उसके तहत आरोप पत्र सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश की जा सकती है जहां अगर कहीं कमी रही हो। दूसरा, जैसा यश बता रहे हैं कि अपने स्पीडी ट्रायल हो, तो स्पीडी ट्रायल के लिए तो सरकार, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सरकार कर सकती है। अभी भी स्पीडी ट्रायल, मैं ये मान के चलता हूँ कि सेशंस कोर्ट होता है, उसके पास समय भी होता है, और उनके पास एक तरह से केसेज होते हैं। तो ये सिर्फ ये कि भाई वो बिल्कुल निर्दोष बच गया, जमानत एक अलग पार्ट है। अभी देश के अंदर ऐसा माहौल बन रहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये बार बार कह रहा है कि भाई बेल के लिए आप इसको नियम है बेल तो, और जेल जो है वो अपराध है। तो ऐसा माहौल के अंदर मान लो इस तरह की दलील अगर कोई उनका वो देता है कोर्ट के सामने,
तो ये भी एक इस समय की तात्कालिक एक बातचीत आई होगी, तो उस वजह से कोर्ट ने देखे होंगे डॉक्यूमेंट्स, जो भी पेपर्स देखे होंगे, तो जो जिसका रोल है, अब सभी के सभी तो वहां मौजूद नहीं थे, बाकी के भी तो 9 जने हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी स्पीडी ट्रायल हो सकती है, कोर्ट में दोबारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जा सकती है, और कोई कमी रह गई है तो उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये अनिल जी आपने अहम बात कही, लेकिन लक्ष्मीकांत जी और भरत मेघवाल जी, आप दोनों से ही सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि यश ने जो कहा उसी के आधार पर, अब क्योंकि भरत मेघवाल पहले आपका ही रुख करूंगी, आपकी सरकार थी उस वक्त, वादे किए गए और स्पीडी ट्रायल की बात कही गई रोजाना के तहत, लेकिन जिस तरह से यश ने भी कहा शुरुआती तौर से ही बहुत स्लो प्रोसेस चल रही है। नहीं, देखिए, जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा, और जब इसमें ये बात आई कि इसमें पाकिस्तान के आतंकवादी वगैरह का भी हाथ है, तो ये एनआईए में जाना स्वाभाविक था, और पुलिस ने, राजस्थान की पुलिस ने एनआईए को ही सुपुर्द किया। उसके बाद एनआईए के पास सारी चीजें थी, दिसंबर में जाकर चार्जशीट पेश होती है। और मैंने जैसे पूर्व में आपको कहा कि जो गृह मंत्री जी, उन्होंने झूठ प्रसारित किया कि हमारी सरकार ने, उस समय कांग्रेस की सरकार ने, स्पेशल कोर्ट होता तो इनको जल्द फांसी मिल जाती। एनआईए के पास जब केस गया, 26 महीने हो गए, क्यों नहीं मिली फांसी? मैं वही तो आपको कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि ये जो 2 आरोपी है, ये आरोपी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये आरोपियों ने दुपट्टा पहना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के साथ इनकी फोटो वायरल हुई है। तो हो सकता है ना कि उन्हीं लोगों को बचाने के लिए वहां पे थाने में फोन किए गए हों। इसी भारतीय जनता पार्टी ने, फोटो वायरल है, भरत जी, ये तो वायरल है, उनको बचाने के लिए कोशिश क्यों रहेगा? 26 महीने में जो न्याय नहीं दे पाए। अभी यश बोल रहे थे कि इस तरह से अगर ट्रायल होगा तो 15, 20, 25 साल लग जाएंगे। तो या तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये माने कि हम सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हत्याकांड और घटनाक्रम पर राजनीति करते हैं, लक्ष्मीकांत जी, हम मूक दर्शक बनकर बन जाते हैं, न्याय की हमसे गुहार मत कीजिए। चलिए ठीक है, क्योंकि उम्मीद पिछली सरकार आपकी थी, उस वक्त ये घटना हुई, ये हत्याकांड हुआ, और उसके बाद क्योंकि मौजूदा सरकार बीजेपी की, कोशिश क्या की जा रही है वो हम उसका भी जवाब लें। लक्ष्मीकांत जी, उम्मीद बहुत ज्यादा है इस सरकार से, यश को भी, परिवार को भी, राजस्थान को भी। ये इतना संवेदनशील मामला है श्वेता कि मैं इसको तू में नहीं ले जाना चाहता। बिल्कुल, आप ये मानकर चलिए कि कोई, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं कि आज एक पार्टी के प्रवक्ता, उस पार्टी के प्रवक्ता यहां पर आकर इसके ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, जिस पार्टी की सरकार में एक व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और वो कहता है कि मेरी जान को खतरा है और मुझे उसकी सुरक्षा दी जाए, और उसका गला काट दिया जाए उस सरकार के राज में। आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, अरे बोलने दो ना भाई, आप बोलने दो ना। आप क्यों बोलने घबरा रहे हो? आप घबरा दे रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? आप घबरा क्यों रहे हो? आप घबरा क्यों रहे हो? आप घबरा क्यों रहे हो? गला कटवाया आपने, गला कटवाया आपने, गला कटवाया आपने। देखिए किस तरह के लोग हैं, देखिए किस तरह के लोग हैं जिन्होंने गला कटवा दिया, जिन्होंने गला कटवा दिया, जिन्होंने गला कटवा दिया, जिन्होंने गला कटवा दिया। ये कितने संवेदनहीन लोग हैं, कितने संवेदनहीन लोग हैं, कितने संवेदनहीन लोग हैं। आपके राज में गला कटवा दिया उसका, आपके राज में गला कटा उसका, आपके राज में गला कटवा दिया, आपकी सरकार ने गला कटवा दिया कन्हैयालाल का। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए कि सुरक्षा मांगने वाला पर गला कटवा दिया आपके राज में, गला कटवा दिया आपके राज में। अरे गला कटवा दिया और आपने नहीं पकड़ा, गांव वालों ने पकड़ाया, आपने तो कवर खाया दी, आतंकवादियों को भागने की नीति कर दी, और एक व्यक्ति को पकड़ेंगे। बात आपने रखी, कोई बात सुनिए भी, ऐसे तो आप दोनों की बातें कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। मैंने आपको पहले कहा श्वेता, ये बहुत संवेदनशील मामला है, मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए है, मेरे पास बोलने के लिए है, मेरे पास बोलने के लिए है। जिन्होंने गला कटवा दिया वो बोल रहे हैं, जिन्होंने गला कटवा दिया वो बोलेंगे आज, जिन्होंने गला कटवाया तो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, गला कटवा दिया, गला कटवाया, माफी मांगो, गला कटवाया, माफी मांगो, कन्हैयालाल का गला कटवाया, माफी मांगो, माफी मांगो, राजस्थान की जनता से माफी मांगो, गला कटवा दिया कन्हैयालाल का। अरे शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई, सुरक्षा नहीं दे पाए, सुरक्षा नहीं दे पाए, अरे शर्म, सुरक्षा नहीं दे पाए, गला कटवा दिया आपने, गला कटवा दिया आपने, गला कटवा दिया आपने। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई, एक पति था, एक बेटा था, उसने गला कटवा दिया, 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 सुरक्षा मांगने गया था, गला कटवा दिया, गला कटवा दिया, गला कटवा दिया कन्हैयालाल का। अरे याद है वोट बैंक थे, नहीं नहीं, आप तो ऐसा बात चर्चा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। गला कटवाया,
गला कटवा दिया वो बोलेंगे आज, जिन्होंने गला कटवा दिया वो बोलेंगे आज, जिन्होंने कन्हैयालाल का गला कटवा दिया वो बोलेंगे आज। सुनेंगे नहीं सर, चर्चा नहीं सकती। मेरी बात भी सुनिए, मेरी बात भी सुनिए, एक मिनट आप सुन लीजिए। भरत जी, एक तो पहली बात है कि आपने बात रखी, वो भी बात रख रहे थे, नहीं आप उससे इत्तेफाक रखते, आपको मौका दिया जाए, लेकिन ये कोई नहीं भरत जी, अभी मैं सुनूंगी नहीं, अभी मैं सुनूंगी नहीं आपकी। वो परिवार के सदस्य बैठा है, वो भी बैठा है, डिबेट में शामिल है, डिबेट में शामिल है। सुनिए मेरी बात, बस एक सेकंड, बस एक मिनट रुकिए। आप सुन लीजिए, भरत जी तो सुनना नहीं चाहते, आप सुन लीजिए। आप कह रहे हैं न्याय दिलाइए, यहां से बैठ के तो न्याय नहीं दिलाएंगे, लेकिन जिस परिवार के सदस्य की आप बात कर रहे हैं वो भी बैठा हुआ है, कम से कम थोड़ी इज्जत उसकी भी कर लीजिए, उसको भी सुन लीजिए। देखिए श्वेता, आप उसके लिए लड़ रहे हैं, आप उसके लिए यहाँ बहस कर रहे हैं, हमारी सरकार तुम्हारी सरकार, उसकी भी सुन लीजिए जो बैठा हुआ है यहाँ पर चर्चा के लिए, जो अपनी बात रखना चाह रहा है। श्वेता जी, यहाँ ज्ञान बांटने की ज्ञान कोई नहीं बांटे, ज्ञान कोई नहीं बांटे, नहीं कोई नहीं बांटे। ऐसे चर्चा नहीं होती सर, ऐसे चर्चा नहीं होती है। जिन्होंने गला कटवा दिया उनको कौन ज्ञान देगा? जिन्होंने गला कटवा दिया कन्हैयालाल को कौन ज्ञान देगा? जिन्होंने कन्हैयालाल का गला कटवा दिया उनको कौन ज्ञान देगा? अरे गला शर्म में सुरक्षा मांगने गए थे, सुरक्षा मांगने गए थे, अरे ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। कन्हैयालाल के बेटे का रुख कर सकते हैं अगर इजाजत हो। सुनिए लक्ष्मीकांत जी और भरत जी, ये चर्चा आप लोग करने ही नहीं आए सर, आप लोग चर्चा करने नहीं आए, आप अपनी बात कहें। लक्ष्मीकांत जी एक सेकेंड, यश साहू हमारे साथ है, क्या अगर आप लोग की इजाजत हो तो उन्हें भी सुन लें? यश एक लक्ष्मीकांत जी वापस रुक करूंगी मैं आपका। यश, आप लगातार बने हुए, देखिए मौजूदा सरकार हो बीजेपी की, पिछली कांग्रेस की सरकार हो, सरकारें अपना काम करती हैं और दावे करती हैं, कोशिश भी रहती है। देखिए कोई नहीं चाहेगा कोई सरकार कि इंसाफ की बात हो, लगातार सवाल उठे तो उस पर किया ना जाए, लेकिन यश उम्मीद आप क्या कर रहे हैं? उम्मीद आपकी क्या है? क्योंकि ये एक दूसरे पर आरोप भी लगाएंगे, सवाल भी उठाएंगे, लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, क्या उम्मीद कर रहा है एक बेटा? देखिए मतलब हम तो शुरू से लेकर अभी तक 2 साल हो गए इस बात को, अभी तक हम सिर्फ न्याय की उम्मीद में बैठे हैं कि हमें कब न्याय मिलेगा, बट न केस फास्ट ट्रैक में दिखाई दे रहा है, न ही हमें कोई मतलब अंदेशा है कि हमें कब न्याय मिलेगा। क्या इस केस को भी नॉर्मल केस की तरह 10 साल 20 साल या 25 साल खींच लिया जाएगा? ठीक है, और मतलब जब उस समय तक जब हमें इंसाफ उम्मीद खो चुके होंगे तब क्या हमें उस समय मिलेगा इंसाफ? बिल्कुल, और ये डर ये भी जायज है कि कितना वक्त लगेगा, कितने साल लगेंगे या दशक लग जाएंगे इंसाफ मिलने के लिए, क्योंकि जो स्पीड से कार्रवाई जारी है, जांच चल रही है, सुनवाई हो रही है, उसे देखकर ये ऐसा लग रहा है। क्योंकि एसएसएल जी भी हमारे साथ है, एक कमेंट जरूर आपसे चाहेंगे सर, क्योंकि आपने कहा कि बेगुनाह है, जिनका कोई लेना देना इस मामले से नहीं था, उन्हें सम्मिलित किया गया और इसलिए जमानत मिली क्योंकि कोई आधार नहीं था, लेकिन कुछ तो पुलिस को मिला होगा, इस वजह से ही तो उसे गिरफ्त में लिया गया। बिना सबूत, बिना किसी वजह से पुलिस ऐसे ही तो किसी को नहीं उठा लेगी। नहीं, आपने आज से पहले के भी ट्रायल देखे हैं और सैकड़ों मुकदमे आपने देखे हैं जिसके अंदर कोर्ट 10 साल और 15 साल बाद में बाइज्जत बरी करती है। तो वो बाइज्जत बरी क्यों होते हैं? कोई वकील साहब या कोई पार्टी का आदमी या कोई भी आदमी डॉक्यूमेंट्स तो शामिल करता नहीं है। केस तो जो आपने इन्वेस्टिगेशन करके चालान पेश कर दिया उसके ऊपर ही चलता है। तो आपने जब अभी कहा कि साहब ये मुल्जिम बनाया आपने इसको, मैं जावेद की बात कर रहा हूँ, आज आप जावेद की बेल के ऊपर हमसे डिबेट करने के लिए बैठे हैं और मैं दोनों नेताओं की तरह पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता। मुझे अफसोस है इस बात के अंदर कि यश की मौजूदगी के अंदर ये बातें हो रही हैं। हमें यश के साथ में समझ, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ने अपना काम किया है, न्यायपालिका अपना काम करती है। आपने ये कहा कि साहब उन्होंने रेकी करी, आपने 10 दुकान का नक्शा पेश नहीं किया, आपने उसकी लोकेशन पेश नहीं करी, आपने उसका सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किए, कोई ऑडियो। ठीक है एसएसएल जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है और आपकी बात से इतना समझ जरूर आया कि जो सबूत होने चाहिए थे वो सबूत पेश नहीं किए गए और सबूतों का अभाव रहा, इसलिए जमानत यहां पर मिली जावेद को, जिस पर चर्चा जारी है। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, लक्ष्मीकांत जी एक कमेंट आपसे चाहेंगे और वो इसलिए चाहेंगे क्योंकि मौजूदा सरकार बीजेपी की है और यश समेत पूरे राजस्थान को, उदयपुर को उम्मीद है, इंतजार है कि न्याय जल्द से जल्द मिले। जो डर यश का है कि 10 साल 20 साल 25 साल क्या लग जाएंगे न्याय मिलने में,
देखिए, मैंने आपको पहले कमेंट में कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उन सबको सजा मिलेगी। हम वो सरकार नहीं है कि कसाब को सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा हो जाए, राष्ट्रपति अपील खारिज कर दे, उसके 6 साल के बाद भी फांसी ना दे। ये हम सरकार नहीं है। हम आज भी आपको आपके चैनल पे कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी कन्हैयालाल जी की हत्याकांड में शामिल है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उसको सजा मिलेगी, भले ही उसकी अपील कहीं भी करनी पड़े, भले ही उसके लिए कोई भी कानूनी विकल्प का इस्तेमाल करना पड़े। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक अपराधी को सजा देगी। किसी को वोट बैंक के आधार पर अपराध करने की छूट राजस्थान में मिलने वाली नहीं है। और यह आप मानकर चलिए कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एक आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने के बाद, फांसी की सजा मिलने के बाद भी 6 साल तक फांसी पर नहीं लटकाया गया था इसी देश में। और हम आज आपको कह रहे हैं कि इसी केस में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिस किसी ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कन्हैयालाल जी के हत्याकांड में शामिल रहा है। उन सबको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करेगी। यानी स्पीडी ट्रायल होगा, जो इंतजार किया जा रहा है, इसको लेकर सरकार कोशिश करेगी कि इसमें जल्द से जल्द जो हाथ में है वो किया जा सके, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कन्हैयालाल को न्याय का इंतजार है। इंतजार ना सिर्फ कन्हैयालाल के बेटे कर रहे हैं, उनका परिवार कर रहा है, ना सिर्फ उदयपुर कर रहा है, पूरा राजस्थान कर रहा है। तो इस तरह की घटना, जिस तरह से रोंगटे खड़े करने वाली हत्याकांड ये था, उसके बाद भी अगर 2 साल का वक्त बीतने के बाद भी हाथ में कुछ ना आए, दोषी करार न दिया जाए, सजा न सुनाई जाए, और इसमें अभी वक्त लग रहा है, कितना वक्त लगेगा ये भी आपको पता ना हो, जबकि चार्जशीट है, सुनवाई का दौर जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आरोपी है उनमें से 2 को जमानत मिल जाती है। तो ऐसे में डर भी होता है, सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर अभी और कितना इंतजार, अभी और कितनी तारीखें हैं जब खड़े होना पड़ेगा, मौजूद रहना पड़ेगा, लेकिन इंसाफ के लिए सालों इंतजार करना पड़ेगा। और इसलिए उम्मीद परिवार भी कर रहा है, उदयपुर भी कर रहा है और राजस्थान भी कर रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में पटाक्षेप हो, कह सकते हैं विराम लगे, दोषी सलाखों के पीछे हो और सख्त से सख्त सजा मिले। बस उस दिन का इंतजार है, और यह भी इंतजार कि वो दिन आएगा जरूर, लेकिन जल्दी आए। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।